नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। फटाफट खबरों के लिए बने रहिए टीवी20 न्यूज पर हमारे साथ। रौनापाड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले ओम प्रकाश वर्मा ने रौनापाड़ थाने में तहरीर दी है कि उनके खाते से 10-10 हजार रुपए की धनराशि 2 बार में रश्मि देवी पत्नी केदार के नाम से 9,000 व भूलन यादव के नाम से 10,000 रुपए गलत तरीके से निकाली गई है। इसका पता पीड़ित को तब हुआ जब उसके मोबाइल पर रुपए निकाले जाने का SMS आया। पीड़ित ने तुरंत इसकी सूचना चांदपट्टी स्थित ग्राहक सेवा केंद्र को दी, जिसके बाद खाते को फ्रीज कर बंद कर दिया गया है। पीड़ित ओम प्रकाश वर्मा ने कहा कि यह पैसा ना ही मेरे द्वारा निकाला गया है, ना ही मैंने किसी से निकलवाया है। उन्होंने यह भी कहा कि हम अपनी खून पसीने की कमाई को बैंक में जमा करते हैं ताकि हमारा पैसा सुरक्षित रहे, लेकिन अब बैंकों में भी सुरक्षित नहीं है धन। उन्होंने पुलिस प्रशासन से उचित कार्रवाई करने की मांग की है। आजमगढ़ जिले में यादव सेना ने आज जिलाधिकारी से मिलकर पत्रक दिया है और कहा है कि राम कथावाचक मुरारी बापू द्वारा श्री कृष्ण बलदाऊ सहित उनके पुत्रों को शराबी व्यभिचारी कहने पर इस मुरारी बापू के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। रमेश यादव ने कहा कि यदि बापू के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो यादव सेना सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मेरा नाम रमेश कुमार यादव है और मैं यादव सेना का जिलाध्यक्ष हूँ आजमगढ़ का। तो आज आप लोग जिलाधिकारी के हैं, क्या मामला आप लोग का? हम लोगों का यही मामला है कि कथावाचक मुरारी बापू, जिसने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण बलदाऊ सहित उनके परिवार वालों को आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उनके परिवार वालों को बोला है कि इनका परिवार दारू पीता था, चोरी करता था, जिससे हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची है। हमारा हिंदू समाज धार्मिक भावनाओं को ठेस में बहते हुए कहीं न आप लोग कहीं क्या चाहते हैं? दुखित हुआ है। हम लोग जो है मुरारी बापू पे कठोर से कठोर कार्रवाई चाहते हैं कि उसके ऊपर जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई। तो अगर आगे कार्रवाई नहीं मिली, अगर आगे कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग सड़क पे उतरने का कार्य। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि अब तक कुल 3,969 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें कुल 3,808 जांच रिपोर्ट नेगेटिव और 161 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव है। इसके साथ ही प्राइवेट लैब से 6 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव है। इस प्रकार आज 15 जून 2020 को 164 सैंपल जांच के लिए कलेक्ट किया गया है। अब तक कुल 4,283 सैंपल जांच के लिए कलेक्ट किया गया है, जिसमें से 3,969 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है और अभी 314 जांच रिपोर्ट प्रतीक्षारत है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि 5 और कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज किए गए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 167 कोरोना मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। वर्तमान समय में 23 एक्टिव केस हैं, 138 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 6 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने बताया कि कुल 23 एक्टिव केस में 11 मरीज L1 अस्पताल महामृत्युंजय डेंटल कॉलेज इटौरा आजमगढ़ में, तो वही 11 मरीज L3 PGI चकरपानपुर में भर्ती कराकर इलाज किया जा रहा है तथा एक कोरोना पॉजिटिव मरीज को इलाज के लिए BHU रेफर किया गया है। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह ने जनपद की कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक ने 11 निरीक्षक व उप निरीक्षकों को इधर से उधर किया है। आपको बता दें कि निरीक्षक केशव प्रसाद द्विवेदी को क्राइम ब्रांच से प्रभारी कोरोना सेल बनाया गया है, तो वहीं विनय कुमार दुबे उप निरीक्षक को थाना सिधारी से प्रभारी चौकी पहाड़पुर थाना कोतवाली बनाया गया है। विजय कुमार शुक्ला को थाना कोतवाली से हटाकर प्रभारी चौकी बदरका थाना कोतवाली की कमान संभालने को दी गई है, तो वहीं उप निरीक्षक मनोज कुमार विश्वकर्मा को थाना पवई की कमान संभालने को दी गई है। उप निरीक्षक श्री कमलकांत वर्मा को थाना सरायमीर से हटाकर प्रभारी चौकी रोडवेज बनाया गया है, तो वही उप निरीक्षक आशुतोष मिश्रा को थाना सरायमीर से हटाकर प्रभारी चौकी लाटघाट थाना जियनपुर की कमान सौंपी गई है। श्री वंशराज सिंह उप निरीक्षक को प्रभारी चौकी लाटघाट थाना जियनपुर से हटाकर प्रभारी चौकी मूसीपुर थाना सिधारी बनाया गया है और शैलेश कुमार यादव उप निरीक्षक को पुलिस लाइन से हटाकर प्रभारी चौकी माहुल थाना अरौला बनाया गया है। तो वहीं श्री रत्नेश दुबे को थाना कप्तानगंज से हटाकर प्रभारी चौकी फरिया थाना निजामाबाद की कमान सौंपी गई है, तो वहीं तारकेश्वर राय उप निरीक्षक को प्रभारी चौकी माहुल थाना अरौला से हटाकर प्रभारी चौकी मित्तुपुर थाना पवई बनाया गया है। अगर अंजनी सिंह उप निरीक्षक की बात करें तो उन्हें प्रभारी चौकी मित्तुपुर थाना पवई से हटाकर प्रभारी चौकी सिमरी थाना तैबरपुर की कमान सौंपी गई है। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी की सरकार में अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है, धर्म और जात के आधार पर अपराधों का मूल्यांकन हो रहा है।
जनपद में जाति विशेष के लोग सरकार के इशारे पर पिछड़ों, दलितों व अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं। पुलिस मुख्य दर्शक बनी है। तरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नूरपुर भवन में अनुसूचित जाति की महिला ज्योति नीतू चंपा को घर में घुसकर बुरी तरह मारा गया। अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई। पकड़ी कला में 27 को थाने में मारा गया। फाइनल रिपोर्ट लग गई। जीएनपुर नला हरसिंहपुर रंजित दीपक व एक अन्य को घर तक दौड़ा कर मारा गया। पुलिस उन्हीं को 151 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज नहीं। थाना कप्तानगंज ग्राम वाजिदपुर में दलितों को बंदूक की गोली से मारकर घायल कर दिया गया। अभी तक तमाम लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो वही देखा जाए तो थाना रौना पार के अंतर्गत कई गांवों में दलितों को मारा पीटा गया। आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हौलदार यादव का कहना है कि आजमगढ़ में दलितों के ऊपर कुछ अल्पसंख्यकों के ऊपर गरीबों के साथ हो रही ग्राम देवपुर थाना कप्तानगंज में 7-8 महीने पहले हुई हत्या का खुलासा नहीं हुआ, ना ही उसमें किसी की गिरफ्तारी हुई है। किस संबंध में आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है? आज मुख्य रूप से जनपद में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और गरीबों पर हो रहे अत्याचार के संबंध में यह प्रेस बुलाई गई है। इस सरकार में दमन और अत्याचार बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर थानों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, फर्जी क्रॉस केस दर्ज किए जा रहे हैं और झूठी सूचना पर ये जनता को गुमराह किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जीएनपुर के 2 ये इंजर्ड हमारे सामने दलित के बैठे हैं, घरसड़ा गांव के। इन लोगों को मारा गया, अंगुली भी लाठी से निकल गई और इसके बावजूद भी इन लोगों का मुकदमा नहीं दर्ज किया गया और इनका 151 में चालान करके छोड़ दिया गया। तो 2 तरह के मापदंड इस जनपद में चल रहे हैं, एक बीजेपी के नेताओं के लिए अलग और आम जनता के लिए अलग। हमारी मांग है कि अगर एक तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई उसी तरह की होनी चाहिए। एनएसए चाहे गैंगस्टर सब लगना चाहिए उन लोगों के खिलाफ भी, तब जाके जनता में न्याय होगा। इसमें आप दोषी किसे मानते हैं, सरकार को या पुलिस को? देखिए, पुलिस तो जो सरकार चाहती है वही करती है। सरकार की मंशा है और उसके भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ये सब कर रहे हैं। इस नाते हम कहेंगे कि सरकार करा रही है। आप क्या चाहेंगे? हमें चाहेंगे कि न्याय मिले और नहीं न्याय मिलेगा कि तो जनता फिर 2022 में जवाब देगी। आजमगढ़ अपर जिलाधिकारी द्वारा जय आजमगढ़ सेवा संस्थान को कोरोना महामारी प्रवासियों को भोजन कराना, जानवरों को भोजन कराना, शहर में जगह जगह सैनिटाइजर का कार्य जय आजमगढ़ सेवा संस्थान द्वारा किया जा रहा है। इन कार्य को देखते हुए अपर जिलाधिकारी द्वारा संगठन के सभी सदस्यों को कोरोना योद्धा सम्मान पत्र देकर सम्मान दिए गए। इस अवसर पर संस्थापक संजय निषाद, मिथुन निषाद, मनीष यादव, विकास यादव, अरमान अहमद, राकेश निषाद, रामाश्रय निषाद, सूरज निषाद आदि लोग उपस्थित थे। निषाद है, मैं जय आजमगढ़ सेवा संस्था का सदस्य हूँ। जैसे कि आज हमारे युवा साथी सभी लोग एकत्रित हुए, माननीय एडीएम साहब द्वारा हमको कोरोना में जो हम लोगों ने संघर्ष किया है, जो कार्य किया है, उसको मद्देनजर रखते हुए आज हमको सम्मान पत्र दिया गया है, जिससे हम युवा वर्ग के लोग प्रेरणा स्रोत मानते हुए और इस सम्मान को आगे और चाव करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग चाहते रहेंगे। इसी तरह हम लोग का कार्य चलता रहे। क्या नाम है? मेरा नाम विकास यादव है। मैं जय आजमगढ़ सेवा संस्थान का सदस्य हूँ। और ये जो आप प्रमाण पत्र जय आजमगढ़ युवा सेवा संस्थान की तरफ से पाए, हम लोगों ने जो इस कोरोना महामारी में हम लोगों ने जो कार्य किए हैं उसको देखते हुए एडीएम साहब द्वारा हम लोगों को सम्मान पत्र दिया गया है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रवासी श्रमिकों को उनके ग्राम में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर रोजगार दिलाना है। जिलाधिकारी ने बताया कि दूसरे प्रदेशों से आए हुए प्रवासी श्रमिकों के स्किल मैपिंग कराकर विभिन्न विभागों को प्रवासी श्रमिकों की सूची उपलब्ध कराई गई है। समस्त विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रवासी मजदूरों को स्किल मैपिंग के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराएं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं है। आगे जिलाधिकारी ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत
31 मई 2020 तक जनपद में कार्यरत कुल श्रमिकों की संख्या 1,03,417 है और आज 15 जून 2020 को कुल 1,47,376 श्रमिक कार्यरत हैं। 2 हफ्ते में लगभग 44,000 श्रमिकों की संख्या बढ़ी है। इस प्रकार 31 मई 2020 तक 20,158 प्रवासी श्रमिकों को जॉब कार्ड निर्गत किया गया है और इसके सापेक्ष 2,95,440 रोजगार दिवस का सृजन किया गया है। 15 जून 2020 तक कुल प्रवासी श्रमिकों को 35,224 जॉब कार्ड निर्गत किया गया है, जिसके सापेक्ष 3,59,454 रोजगार दिवस का सृजन किया गया है। इस प्रकार 2 हफ्तों में लगभग 15,000 प्रवासी श्रमिकों को जॉब कार्ड निर्गत किए गए हैं एवं लगभग 64,000 रोजगार दिवस का सृजन किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि मनरेगा के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों को उनके घर के आसपास ही रोजगार दिलाया जाए। महाराजगंज के 25,000 के नामी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में सीओ सगड़ी सिद्धार्थ तोमर के कुशल नेतृत्व में अभियान चलाया गया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज नंद कुमार तिवारी के निर्देशन में मैं हमराही फोर्स क्षेत्र में मामूर थे। मुखबिर की खास सूचना पर क्षेत्र के परशुरामपुर बाजार की तिराए से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार वांछित अल्तमस साकिन सिकंदरपुर आइमा थाना महाराजगंज, जो उक्त घटना में शामिल था, की तलाश में पुलिस टीम बनाकर अभियान चला रही थी कि तभी मुखबिर की खास सूचना पर पुलिस पूरी टीम के साथ पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया। इस कामयाबी से क्षेत्र में शांति का माहौल है। उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी की तत्वाधान में 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2020 के उपलक्ष्य में योग पखवाड़ा आज 15 जून 2020 को जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के निर्देशानुसार बुद्धनगर कॉलोनी सारनाथ वाराणसी में डॉक्टर सतीश कुमार मौर्य, चिकित्सा अधिकारी, योग प्रशिक्षक इंदल प्रसाद, योग सहायक अरविंद कुमार यादव, राजकुमारी अमन, संदीप पटेल, प्रियांशु आयुषी व स्थानीय लोग उपस्थित रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वह योग का लाभ उठाया। कोविड-19 के बचाव हेतु रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपायों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई। निजामाबाद थाना के खुदादपुर गांव के पूर्व प्रधान थुपेल व पड़ोस के नूरुल हुदा का परिवार रहता है। लखनऊ बलिया मार्ग के किनारे आम बेचने की जगह को लेकर अनशन पुत्र तुफेल व आबिद पुत्र नूरुल हुदा के बीच सुबह 7:30 बजे मार्ग पर झगड़ा हुआ। दोनों अपने घर आ गए तो वही घर पर पुनः 8 बजे दोनों परिवार में विवाद हो गया। अनस पुत्र तुफेल ने देसी तमंचे से आबिद पुत्र नूरुल हुदा पर फायर कर दिया, जिससे गोली आबिद के सीने में जा लगी। आबिद जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। आनन फानन में लोग आबिद को जिला अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही आबिद की मौत हो गई। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष निजामाबाद अनवर अली, चौकी प्रभारी अनिरुद्ध सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और वाल होने की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस बल को गांव में तैनात कर दिया। तो वहीं हत्यारे गांव छोड़कर फरार हो गए हैं। हत्यारों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा ग्राम पंचायत पलहनी विकासखंड पलहनी में मनरेगा योजना अंतर्गत कराए जा रहे पोखरे के सुंदरीकरण कार्य का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान त्रिलोकी गौड़ के घर के सामने पोखरे की खुदाई के कार्य का अवलोकन किया गया। खंड विकास अधिकारी पलहनी द्वारा अवगत कराया गया कि 2,30,000 रुपये की लागत से इस पोखरे की खुदाई का कार्य किया जा रहा है और पोखरी खुदाई का कार्य 9 जून 2020 से प्रारंभ है। पोखरी खुदाई में 30 पुरुष 22 महिला कुल 52 श्रमिक कार्य कर रहे हैं, जिसमें 15 प्रवासी श्रमिक हैं। जिलाधिकारी द्वारा कार्यरत प्रवासी मजदूरों में सन्नी राम तथा रामलाल से बातचीत भी की गई। जनपद आजमगढ़ में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने का जो शासन द्वारा 20-21 वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य दिया गया है, वो 70,19,077 मैंडेज का वर्क उपलब्ध कराने का दिया गया है और 15 जून तक 16,33,266 मैंडेज कार्य कराना था, जिसके सापेक्ष आज 15 जून तक 25,31,783 लोगों को इतने मैंडेज का रोज़गार उपलब्ध कराया गया, जो कि 155% है। आज की तारीख में अगर बात करें तो 1,47,375 व्यक्तियों को जनपद में मनरेगा के तहत रोज़गार दिया गया है, जिसमें प्रवासी जो जनपद में आगमन हुआ है प्रवासी श्रमिकों का वो 35,224 है, जो कि आज की तारीख में 24% है। तो कोशिश ये की जा रही है कि अधिक से अधिक प्रवासियों को प्रेरित करके उनको प्रोत्साहित करके जॉब कार्ड बनाया जा रहा है और कार्य दिया जा रहा है। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना जा रहा है कि ट्रैकिंग की जा रही है कि जिनका होम क्वारंटाइन का समय पूरा होते जा रहा है उनको ट्रैक करके उनके जॉब कार्ड बना के तुरंत कार्य उसमें दिया जा रहा है। धन्यवाद। टीवी 20 न्यूज, आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ।
जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आजमगढ़ में बाढ़ पूर्व तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी एक्शन सिंचाई को निर्देश दिए कि तमसा नदी में जो अतिक्रमण हो रहा है उसको हटवाएं एवं अवरोध को हटाने के लिए मनरेगा के तहत कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि संवेदनशील एवं क्षतिग्रस्त बंधों की मरम्मत करा लें। बाढ़ से प्रभावित होने वाले परिवारों व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए राहत कैंपों का चिन्हीकरण कर लें तथा वहां पर मेडिकल टीम व जनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। छोटी व बड़ी नावों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। यदि उनकी मरम्मत की आवश्यकता हो तो उसकी मरम्मत भी करा लें। जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को निर्देश दिए कि सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एक एक नाव ग्राम पंचायत निधि से क्रय कर लें। पशुओं के लिए भी स्थान चिन्हित कर लें। उन्होंने बताया कि जनपद स्तर पर बाढ़ कंट्रोल रूम संचालित है जिसका नंबर 05462 220220 व 9454417172 है। देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, बने रहिए हमारे साथ। जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा कैंप कार्यालय में जूम ऐप के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारियों के साथ बैठक की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि बैठक का उद्देश्य जनपद में आए हुए प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड बनाकर रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा जनपद में आए हुए प्रवासी मजदूरों की विकास खंडवार आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष मानव दिवस सृजन की समीक्षा की गई। मानव दिवस सृजन लक्ष्य के अनुरूप पाए जाने पर न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी मोहम्मदपुर व पलानी को निर्देश दिए कि मुख्य विकास अधिकारी व डीसी मनरेगा से समन्वय बनाकर लक्ष्य के सापेक्ष मानव दिवस सृजन जल्द से जल्द पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद में आए हुए प्रवासी मजदूरों को विकास खंडवार जॉब कार्ड बनवाकर मानव दिवस सृजन कराते हुए रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला डीसी मनरेगा उपस्थित रहे। टीवी20 न्यूज। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, बने रहिए हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर चलाए जा रहे परिवार संपर्क अभियान के अंतर्गत भाजपा जिला महामंत्री लालगंज सूरज प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा ग्राम बीबीपुर कदीम के बूथ संख्या 9495 के बूथ अध्यक्ष शैलेंद्र राय की अध्यक्षता में परिवारों से संपर्क कर गांव के लोगों को कोरोना महामारी से बचाव व सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और उसे 100% पालन करने हेतु आग्रह किया गया तथा इसके साथ साथ मास्क व सैनिटाइजर प्रत्येक घर व परिवार को उपलब्ध कराया गया, जो लगभग 330 परिवारों में बांटा गया व उन्हें मास्क लगाकर सैनिटाइजर से हाथ साफ करने हेतु निवेदन किया गया तथा पार्टी द्वारा भेजे गए पत्रक जिसमें प्रधानमंत्री के कार्यकाल में की गई कार्यों की जानकारी दी गई व प्रधानमंत्री द्वारा लिखित पत्र जनता में बांटा गया। इस अवसर पर सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा की सरकार ने 6 वर्षों में जनता के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। कोरोना महामारी से सभी को बचाव के लिए जागरूक होना पड़ेगा। मास्क लगाकर ही बाहर निकलें, सैनिटाइजर लगाएं व सोशल डिस्टेंस का पालन करें। प्रवासियों को सरकार ने 1-1000 रुपये भेजने का सराहनीय कार्य किया है तथा प्रवासियों को घर घर पहुंचाकर प्रदेश की सरकार ने हर परिवार को खुश करने का कार्य किया है। टीवी20 न्यूज। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ की निजामाबाद थाना क्षेत्र के खुदादातपुर गांव में सुबह हुई हत्या के मामले में शाम लगभग 5 बजे पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि आम की दुकान चौकी सड़क के किनारे रखने की झगड़ा में सुबह हत्या हुई, जिसमें मृतक के चाचा ने अपने गांव के पूर्व प्रधान तुफील अहमद और उसके 2 बेटों को नामजद मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें पुलिस ने 1 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। ये जो आज घटना घटी है सुबह 8 बजे, ये अपराधी हम आशा करते हैं कब तक पकड़े जाएंगे? देखिए, जिन लोगों ने मारा है और जो मरा है लड़का उसका घर आसपास है, ये दोनों आम की ठेलियाँ लगाते थे। आम को लेकर के छोटा सा विवाद हुआ, जिसमें कुछ कहा सुनी हुई। वहाँ रास्ते से हट करके जब ये घर पे आए तो वो अपने घर में गया और जाकर से कट्टा निकाल करके इसको मार दिया। एक आदमी इसमें गिरफ्तार हो गया। तो नाम जानना चाहते हैं सर, कौन सा आदमी है? नाम और जिससे झगड़ा हुआ था उसका एक बेटा, उसका बाप और उसका बड़ा वाला बेटा जो है अभी फरार है, वो भी शीघ्र गिरफ्तार हो गया। आजमगढ़ शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए जारी किया, लेकिन वह धन कहां गया जिसका आज भी पता नहीं चल रहा है। नगर व आसपास के क्षेत्रों के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। जनपद के उत्तर कुछ किलोमीटर पर सूबे के मुख्यमंत्री का क्षेत्र है तो वही दक्षिण तरफ देश के प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। वही आजमगढ़ देश व प्रदेश के गरीबों के रहनुमा बताए जाने वाले अखिलेश यादव का क्षेत्र है। इसके बाद भी शहर भीतर से खोखला है। जहां भी आप देखेंगे वहीं गंदगी
और नाला जाम की समस्या आपको देखने को मिलेगी। बस कुछ चौराहे तिराहे पर लाइटें व फुहारे आपको यह दिखाने के लिए लगे हैं कि जिसे देखकर आप कहेंगे कि आजमगढ़ वीआईपी जिला है, जबकि हकीकत कुछ और है। यह दृश्य है नगर के मातवरगंज का, जहां नाले की सफाई ना होने से यहां के रहने वाले बासिंदे नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। नगर के घनी आबादी के घरों का पानी इसी नाले से होते हुए तमसा नदी में जाकर गिरता है। यहाँ जगह जगह लोगों द्वारा घर बनवा लेने से जहां नाले का पानी अवरुद्ध हो गया है, जबकि बरसात के पूर्व नालों की सफाई व आगामी बाढ़ से निपटने के लिए शासन और प्रशासन तरह तरह की व्यवस्था करता था, लेकिन कोरोना महामारी को लेकर के नगर पालिका प्रशासन की पूरी मशीनरी महामारी से निपटने में ही जूझ रही है। ऐसे में इस शहर में रहने वाले आम आदमी की दिक्कतों व परेशानियों पर किसी की निगाह नहीं है। यहीं के रहने वाले अबुल रहीम व शौकत अली ने बताया कि लोगों द्वारा कई बार नगर पालिका प्रशासन को एप्लीकेशन के माध्यम से सूचित किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना यह है कि नगर पालिका आजमगढ़ की निद्रा कब टूटती है और यहाँ के निवासियों की समस्या को दूर करती है। और जो है पूरे देश में सफाई अधिकरण चल रहा है और अपने यहाँ कोई सफाई का साधन नहीं, समाधान ही नहीं हो रहा है। कहने सुनने पर इधर उधर टाल मटोल करते हैं, प्रशासन इधर टाल मटोल करता है, प्रशासन इधर टाल मटोल करता है। और बाकी जो है सफाई वगैरह आप सामने ही है, सब कुछ देख ही रहे हैं। बरसात का सीजन चल रहा है, कोरोना से तो बाद में मरेगा आदमी, पहले तो इस गंदगी से मर जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है कि कहना यही है कि सफाई कायदे से हो, और क्या, ज़्यादा कुछ कहना ही नहीं। क्या दिक्कत यहाँ? मेरे मकान के सामने ये जो नाला बह रहा है, लाल डिग्गी से जो तमसा नदी में जाके गिरता है, वो नाले की सफाई नगर पालिका प्रशासन द्वारा नहीं कराई जा रही। बार बार दूरभाष पर कहा गया है ईओ नगर पालिका से, लेकिन उनके द्वारा कोई इसके बारे में नहीं सोचा गया है, जबकि इस समय व्यापक दौर। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन यानी नीमा आजमगढ़ के चिकित्सकों को आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभागार में कोविड-19 का प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य प्रशिक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह ने बड़ी ही तन्मयता से एक बिंदु को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में जब मरीज हमारे आसपास के मोहल्ले में भी हो गए हैं, ऐसे में प्रत्येक चिकित्सक का दायित्व और भी बढ़ जाता है। सभी चिकित्सकों को चाहिए कि कोविड के सारे प्रोटोकॉल का पालन स्वयं भी करें और अपने आसपास के लोगों से भी करें। मुख्य रूप से थर्मल स्क्रीनिंग, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करके ही हम अपने को तथा अन्य लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त L1, L2 और L3 हॉस्पिटल के बारे में भी विस्तार से बताया। कोरोना की जांच के बारे में भी विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही PPE किट पहनने से पहले और उतारने के समय की सावधानियों को उन्होंने प्रमुखता से समझाया। अंत में हैंड हाइजीन के अंतर्गत हाथों को धुलने के लिए सुमन के तकनीक पर बताया कि पहले हाथ को सीधी तरफ से, फिर उल्टे तरफ से, फिर अंगूठे को, फिर नाखून को तथा अंत में कलाई को साफ करते हैं। प्रशिक्षण समाप्त होने पर नीमा के अध्यक्ष डॉक्टर डी सिंह ने पूरे नीमा परिवार की तरफ से मुख्य प्रशिक्षक डॉक्टर शिवाजी को धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में डॉक्टर डी सिंह, डॉक्टर VS सिंह, डॉक्टर VK सिंह सहित कई चिकित्सकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा मिष्ठान भंडार एवं रेस्टोरेंट पर सघन अभियान के लिए खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की टीम बनाई गई है, जिसके दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा आज पूरे जनपद में सघन अभियान चलाकर प्रांशु बेकर्स एंड रेस्टोरेंट नजदीक RTO ऑफिस, बजरंग स्वीट हाउस निकट RTO ऑफिस, श्री राम भोग मिष्ठान भंडार एवं रेस्टोरेंट्स, चौरसिया ढाबा, बसेरा ढाबा, बांकेलाल ढाबा, रानी की सराय, बाबे चाइनीज रेस्टोरेंट, मिठाई वाला, क्षीर सागर बेलसा, इसके अलावा 2 गोसाई बाजार के मिष्ठान भंडार, किशोरी लाल स्वीट्स जियनपुर, रसराज स्वीट अजमतगढ़, जनता स्वीट्स निजामाबाद एवं राज रेस्टोरेंट यानी कुल 15 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रथम दृष्टया कमी पाए जाने पर कुल 9 खाद्य कारोबारकर्ताओं को नोटिस जारी की गई है। 2 दिन में इनके द्वारा सुधार न किए जाने पर इनके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत प्रावधानों एवं महामारी अधिनियम 1897 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर दी जाएगी। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित खाद्य कारोबार कर्ताओं का होगा।